हेलो मेरे बच्चों, कैसे आप? उम्मीद है कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जानदार होंगे। दोस्तों, एक और सेशन में आपके लिए लेके आया हूँ और आज का जो सेशन रहने वाला है बच्चों, आंकड़ों का प्रबंधन, बहुत ही शानदार वीडियो रहने वाला है। हम पढ़ने वाले हैं प्रश्न वाली 4.1 8 क्लास की मैथ। अगर बच्चों आप भी अगर 8 क्लास का सेशन में 4.1 अगर का पूरा वन शॉट वीडियो चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाली है। बच्चों, आंकड़ों के प्रबंधन के बारे में हम बात करेंगे। 8वीं कक्षा की आप अगर गणित पढ़ना चाह रहे हैं तो 4.1 यानी 4.1 की पहला चैप्टर, पहली प्रश्नावली यानी 4.1 का हम पढ़ने वाले हैं। पूरा सॉल्यूशन दूंगा बच्चों, ये आपके प्रिय सर रोहित सर बहुत ही शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मेरे हर वीडियो आपके गारंटी के वीडियो होते हैं। मैंने आपसे पहले कहा था, जब जब आपको गारंटी वाले वीडियो चाहिए 100% हर बच्चे के समझ में आएगा, चाहे वो बच्चा कितना ही कमजोर हो। वीडियो वन शॉट रहने वाला है, पर पूरे क्वेश्चन इस वीडियो में हम खत्म कर देंगे। तो बच्चों, शुरुआत करता हूँ मैं रोहित। लक्ष्य स्टडी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, जो दोस्त चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर लेना। तो बच्चों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। लास्ट में अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, लाइक आप 100% आपके समझ में आएंगे। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन। किसी शहर के युवा शक्ति के एक समूह का यह जानने के लिए एक सर्वे किया गया कि वे किस प्रकार के संगीत पसंद करते हैं। इनमें से प्राप्त आंकड़ों को संलग्न पाई चार्ट में दर्शाया गया है। यह आपका पाई चार्ट है। इनसे पाई चार्ट निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखो बच्चों, इसको इंग्लिश में उपशास्त्रीय इसको बोलते हैं डायरेक्ट सेमी क्लासिक, याद रखना क्लासिक। और इसको हम बोलते हैं क्लासिक, याद रखना, कोई दिक्कत हो तो देख लेना। इसको बोलते हैं फ्लोक और इसको बोलते हैं एंटरटेनमेंट मनोरंजन। ये एक आप पाई चार्ट आपको दे रखा है जिसके अंदर से 10% दे रखा है शास्त्रीय का, 40% दे रखा है लोक का, 30% लोक का, 40% मनोरंजन का और शास्त्रीय का आपका 20% दे रखा है। ये आपका एक पाई चार्ट है। इस पाई चार्ट की मदद से हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। बहुत ही शानदार ये सेशन रहेगा। तो बच्चों, ये कुछ पूछ रहा था। अब आपका पहला क्वेश्चन क्या है वो आप देख लें। पहला क्वेश्चन है बच्चों, देखना, यदि 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं तो कुल कितने युवा व्यक्ति पर सर्वे किया गया। देखो, ये एक पाई चार्ट है। 20 व्यक्ति आपका शास्त्रीय, मतलब जो शास्त्रीय है ये 20 व्यक्ति अगर पसंद करें तो कुल कितने युवा व्यक्तियों पर सर्वे किया गया। तो हमको कुछ नहीं करना, सबसे पहले शास्त्रीय में आपको क्या दे रखा है बच्चों, आंसर 10% दे रखा है। कितना दे रखा है बच्चों, 10%। बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीके से मैं आपको बताने वाला हूँ। 10% आपका दे रखा है। परसेंटेज हमेशा कितने में निकलता है बच्चों, ये बात भी याद रखना, 100 में। कितने लोगों का पूछ रहा है बच्चों, 20%। 20 लोगों का, 20 व्यक्तियों पर शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। 10% आपका शास्त्रीय है तो शास्त्रीय 10% लिख दिया, बराबर में 20 व्यक्ति शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं। परसेंटेज हमेशा 100 पे निकलता है, ये बात है ना, प्रतिशत हमेशा 100 पे निकलता है। और अब हमको क्या करना है, देखो, बराबर के इस पार 20 है तो आप 20 इसको ऐसे कैसे, बट्टे में आपको क्या लिखना है बच्चों, बट्टे में आपको लिखना है ये जो 10% दे रखा है इसको आप यहाँ लिख लो, गुना अपनी तरफ से, और प्रतिशत किस पे निकलता है, 100। बात समझ में है। 1 0 से बच्चा 1 0 बराबर, ऊपर में क्या बच्चा 20 और 10, 20 और 10 को आपको गुणा कर देना है। 20 को 10 से गुणा करोगे बच्चों, कितना आ गया आंसर, 200। तो जो कुल कितने युवा व्यक्ति पर सर्वे किया गया था, तो कुल 200 युवाओं पर सर्वे किया गया। तो आपका पहले का जो आंसर है शास्त्रीय था, इसका राइट आंसर आपका आ गया 200 व्यक्तियों पर आपका सर्वे किया गया। पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, कोई दिक्कत नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो, अगला क्वेश्चन है बच्चों, किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया गया। देखो, इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपने लिखे हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम से है तब भी आपको ये वीडियो देखना है, और हिंदी मीडियम से तब भी आपको ये वीडियो देखना है। किसी प्रकार से आपको कोई दिक्कत नहीं है। What type of music is liked by the most people, यानी कि अधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया गया
किस प्रकार का संगीत सबसे अधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया गया, इस क्वेश्चन को हम हल करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपको प्रतिशत दे रखा है, सबसे अधिक कौन पसंद किया गया। आपसे पूछ रहा है कि किस प्रकार का अधिक, सबसे अधिक कौन पसंद किया गया है। तो बच्चों सबसे अधिक है 40%, मनोरंजन। राइट आंसर हो जाएगा मनोरंजन। तो बच्चों इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइट म्यूजिक, या फिर इसको बोलते हैं आप एंटरटेनमेंट। क्या बोलते हैं? एंटरटेनमेंट। तो लिख सकते हो आप ये इंग्लिश में क्या लिखना है। हिंदी मीडियम के बच्चे के लिए मनोरंजन लाइट आंसर से हो जाएगा, और इंग्लिश मीडियम के लिए एंटरटेनमेंट। तो सबसे ज्यादा जो अधिक व्यक्ति द्वारा पसंद किया गया जो म्यूजिक है वो मनोरंजन है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों तीसरा। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है, यदि कोई कैसेट कंपनी 1000 सीडी बनाए तो वह प्रत्येक प्रकार की कितनी सीडी बनाएगी। मतलब कोई कैसेट कंपनी है वो 1000 सीडी बनाए तो ये जो प्रत्येक प्रकार की है ना, मतलब 1000 तो टोटल सीडी है, पर इसमें हमको शास्त्रीय का बताना है, उपशास्त्रीय का बताना है, मनोरंजन का बताना है, लोक का बताना है, सबका बारी बारी से हमको बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम हर चीज को लेके चलेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिकल म्यूजिक की। कहने का मतलब आपका हम करने वाले हैं शास्त्रीय। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शास्त्र। किसकी बात करेंगे बच्चों? शास्त्र। अब देखो बारी बारी से मैं आपको समझाने वाला हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो शास्त्रीय की हम बात करेंगे तो शास्त्रीय के में क्या दे रखा है आपको? 10%। कितना दे रखा है? 10%। प्रतिशत किस पे निकलता है? 100। तो सबसे पहले आप 100% बराबर 1000 यानी कि हम 100% बराबर 1000 में लिखेंगे, यानी सीढ़ियों की संख्या 1000 है ना। तो 100% पे हमको हमेशा जो प्रतिशत निकलता है पाई चार्ट में हमेशा 100 पे निकलता है। यहाँ तक कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं है। अब देखो आपको शास्त्रीय नृत्य का प्रतिशत देता है 10%, तो आपको 10% को यहाँ लिख लेना है क्या कोई दिक्कत नहीं है ना बच्चों? ठीक। अब आपको क्या करना है? 1000 है ये आप क्या कर लो, 100 का आ जाएगा नीचे आ जाएगा, और ये जो 10 है इसको आप गुना में लेके जाओ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना भाई? ठीक है। अब देखो वापस से समझाओ, 100% 1000 के बराबर है। 10% हमें शास्त्रीय नृत्य का निकालना है, तो बराबर 1000 अपनी जगह, प्रतिशत यहाँ आ गया 100 में, गुना में ये जो शास्त्रीय नृत्य है वो 10 है। एक 0 से 1 0 कट गई, एक 0 से 1 0 कट गई। तो आपका जो आंसर आया है 100, और ये 100 आपका किसका है बच्चों? शास्त्रीय संगीत कैसेट का। तो आपका शास्त्रीय संगीत का राइट आंसर हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी? उपशास्त्रीय। उपशास्त्रीय। अब देखो उपशास्त्रीय का कितना दरकार है? सेम फॉर्मूला ये तो हमारा शास्त्रीय हो गया। अब सेम रहेगा वही 100% बराबर 1000, और कितना दे रखा है? 20। तो हम 20 को लिखेंगे यहाँ बराबर। अब 1000 अपनी जगह है, ये 100 हम यहाँ लेके आए, गुणा में 20। देखो हमें कुछ नहीं करना है, बस हमको संख्या से यहाँ 10 से 20 करना है। देखो 1 0 से 1 0 कर ले, 1 0 से 1 0। अब क्या बचा ऊपर में? 100 गुणा 2। तो राइट आंसर कितना आएगा? तो 100 को 2 से गुणा करोगे तो 200। तो उपशास्त्रीय की जो सीडी है वो कितनी है? 200। तो हमने देखो शास्त्रीय निकाले, उपशास्त्रीय निकाले। अब हम निकालने वाले हैं किसका बच्चों? किसका निकालने वाले हैं? तीसरा निकालने वाले। तो तीसरा जो हम निकाल रहे हैं बच्चों, यहाँ पर हम बात करते हैं लोक की। लोक ले लेते हैं, क्या लेते हैं बच्चों? ये आपकी सीढ़ी होगी किसकी? उपशास्त्रीय। अब लोक को भी वही 100% बराबर में 1000, और कितना दे रखा है? 30% बराबर में 1000 अपनी जगह है, ये प्रतिशत 100 रखेगा, 100 आ जाएगा, और गुणा में क्या चला जाएगा? 30। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी कि हमको गुणा करना है 100 को 3 से गुणा करना है। 100 को 3 से गुणा करना है, तो ये आ गया 300। तो आपकी जो लोक है उसकी सीढ़ी कितनी है बच्चों? 300।
बाकी का बचा काम हम क्या करते हैं। अब कौन बच रहा है, मनोरंजन। कौन बच रहा है बच्चों, मनोरंजन बोले तो एड टाइम। ठीक है, वापस से प्रतिशत निकलता है 100 से, बराबर में 1000, और कितना है मनोरंजन का 40%, बराबर में 1000 अपनी जगह है, ये प्रतिशत 100 यहाँ जाएगा, गुणा में 40 यहाँ चला जाएगा, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। 100 को किससे गुणा करना है बच्चों, 4, तो कितना आ गया 400। तो जो मनोरंजन की जो श्रेणी है बच्चों वो कितनी है, 400। तो बारी बारी से मैंने हर चीज को आपको बहुत तरीके से समझाया है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना लें, अच्छे तरीके से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। शास्त्री की 100 आ गए, उपशास्त्री की 200, लोक की 300, मनोरंजन की 400। तो ये आपका क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आप स्क्रीनशॉट ले लेना या वीडियो को रोक लेना, किसी प्रकार से कोई दिक्कत मत लेना। मैं आपको हर तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा जिससे कि आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए, जिससे कि आप आसानी से समझें, किसी प्रकार से आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलो आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलो। अगला क्वेश्चन है बच्चों दूसरा, 360 व्यक्तियों का एक समूह में 3 ऋतु है, वर्षा ऋतु, सर्दी और गर्मी में से अपनी मनपसंद की ऋतु के लिए मतदान करने को कहा गया। भैया आपको बरसात है, सर्दी है और गर्मी है, मनपसंद ऋतु को आपको वोट करना है। आपको वोट करना है कि आपको कौन सी पसंद है, कि भाई आपको सर्दी पसंद है तो सर्दी के लिए कितने लोगों को पसंद है, 10 20 30। आपको गर्मी पसंद है, कितने लोगों को पसंद है। तो इनमें से प्राप्त आप लोगों को साधारण चित्र में दर्शाया गया। देखो ऋतु सेशन इंग्लिश मीडियम, तो ऋतु तो दे रखी है आपकी सेशन, ग्रीष्म में दे रखी है, वर्षा दे रखी है शीत। ग्रीष्म का मतलब गर्मी, वर्षा का वर्षा और शीत का मतलब सर्दी। जो बोर्ड है ग्रीष्म ऋतु को 90 मिले, वर्षा को 120 मिले और शीत को आपको 150 मिले। तो इन तरीके से आपको बताना। अब क्वेश्चन आपका क्या है वो देखो, क्वेश्चन आपका ये है किस ऋतु को सबसे अधिक मत मिले। तो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा कि सबसे अधिक मत किसको मिले बच्चों, इसमें से सबसे अधिक मत किसको मिले। आपको पता है कि 150 यानी कि 150, तो सबसे ज्यादा जो राइट आंसर हो जाएगा वो शीत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शीत हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, शीत। सबसे ज्यादा जो ऋतु है वो सबको सर्दी पसंद है, मतलब शीत पसंद है। कितने वोट मिले, 150 मत मिले शीत को, मतलब अधिक कौन है, सबसे अधिक वोट। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है बच्चों, प्रत्येक त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कीजिए। देखो केंद्रीय कोण क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। केंद्रीय कोण ज्ञात करना है बच्चा, क्या करना है, केंद्रीय कोण ज्ञात करना है और तरीके से हम इसको समझेंगे। और ये आपका वही क्वेश्चन है कि भाई केंद्रीय कोण 90 है, 120 और 150 का हमको क्या करना है, केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। तो इनका केंद्रीय कोण कैसे ज्ञात करें इसके बारे में। तो प्रत्येक त्रिज्या खंड का, तो ये आपको ग्रीष्म वर्षा ऋतु शीत दे रखा है, ये बोर्ड देगा। ये हमारा यहाँ से ये नया वाला फोटो बन गया है। तो हमको भिन्न डालिए और केंद्रीय कोण फाइंड द सेंट्रल एंगल ईच सेक्टर। तो आपको पता है फ्रैक्शन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप सबसे पहले ये देखिए जो केंद्रीय कोण होता है ना, देखो टोटल ये केंद्र, इसका मान हमेशा 360 डिग्री होता है। क्या होता है, 300। ये टोटल जो मान है इसका 360 डिग्री होता है। ये बात आप याद रखेंगे। मतलब एक पाई चार्ट है गोला, तो गोला पूरा केंद्र कोण बनेगा 360 होता है। 0 0 इनका टोटल योग भी 360 है। अब हमको क्या करना है, 90 बटे में 360। बात समझे क्या मेरी, बात समझे क्या भाई, 90 बटे में 360। सबसे पहले हम इनको करेंगे किसको, 90 बटे में 360। केंद्रीय कोण का मान 360 होता है। 1 0 से 1 0 कट गई, 9 एकम 9, 9 चौक 36। तो कितना मान आया, 1/4। समझने की कोशिश करना। फिर हम इसका निकालेंगे 120 बटे में, वापस से केंद्रीय कोण का मान 360। फिर इसका निकालेंगे 150 बटे में 360। बारी बारी से निकालेंगे। 1 0 से 1 0 कट गई, इसको काटा 12 में 12, 12 में 24, ये कट गया। एक बार 12 में 12, 12 के 36। ऊपर में आया 1 बटे में आया 3। अब इसको काट दो, आप इसको सबसे पहले काटते हैं 3 पंजों 15। ये कितनी बार कटा,
9 की 27 हो सकती, ये कट गया 9 बार, कटा कि नहीं कटा गया, तो इस 9 3 क्या 9 3 12 12 बार कटा है, 3 से कटा तो 12 बार कटा, इसका मान आ गया हमारा 5/12। ये आपका भिन्न में आया, भिन्न का मतलब होता है बटे में कोई संख्या हो, ऊपर कोई संख्या हो, यानी ऊपर एक और बटे में 4। मैं चाहता था इसको मैं डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन मैंने इसको डायरेक्ट इसलिए नहीं किया कि आपको आसानी से समझ में नहीं आता, तो आसानी से समझाने के लिए मैंने इसको ये चीज को अपनाया है। तो आप चलते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पे लिख लिया 1/4 केंद्रीय कोण निकालेंगे, गुणा में केंद्रीय कोण का मान कितना होता है आपको सबको मालूम है, इस चीज का 360 डिग्री, 360 यहाँ पर 1/3 गुणा में 360 बराबर अपनी जगह, फिर 5/12 केंद्रीय कोण का मान कितना होता है 360 डिग्री। अब देखो हमें क्या करना है, समझना, अब हमको क्या करना है, इसको काटा है 4 × 4, तो ये कट गया कितनी बार 9 × 36, 9 बार कट गया, तो कितना आया इसका, कितना आया भाई, 1 का भाग अगर हम 9 में देंगे तो यहाँ पर कितना हो गया, ये 0 बचा तो 0 अलग है, 1 को इस 1 को 90 से गुणा करेंगे तो 90 डिग्री, 3 एकम 3 और 12 के 36, तो कितना आया 12, ये कितना था 0, तो यहाँ 0 लग गई बच्चों। अब 120 में इससे गुणा करोगे कितना आएगा 120, कोई दिक्कत है नहीं है ना बच्चों। अब देखो 12 एकम 12 और 12 दिया 36, 0 यहाँ है तो 0 लगा दी, 15 को 3 से गुणा किया, 30 से गुणा किया, 15 की 5 × 15 और 0 पीछे में 150 डिग्री, तो ये आपका क्या निकल गया, आपका त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण निकल गया है, ये केंद्रीय कोण निकल गया 90 120 और 50 आपका क्या आ गया बच्चों केंद्रीय कोण आ गया है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, अगर आप चाहते तो इसको डायरेक्ट भी मैं करा सकता था, लेकिन पहले आप भिन्न निकालो, 90 यहाँ से आया 360 डिग्री, टोटल केंद्रीय कोण का मान 360 डिग्री है, याद 90 यहाँ से 360 360 360 बारी बारी से काट लिया हमने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब हमसे क्या पूछा, स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए से, वीडियो को रोक देना। अब हमसे क्या पूछा, इस सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट बनाना है, मतलब हमने केंद्रीय कोण का मान निकाल लिया और केंद्रीय कोण का मान हमारा क्या क्या आया था देखना एक बार, 90 120 और 150 क्या क्या आया भाई, यहाँ हम लिख लेते हैं 90 120 और 150 डिग्री, ये क्या है हमारा केंद्रीय कोण का मान है। आप बोल रहे हैं सूचना को दर्शाने के लिए पाई चार्ट कीजिए। अब आपको एक पाई चार्ट खींचना है, तो पाई चार्ट खींचने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे, ये हमने एक सर्कल बना दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बीचों बीच एक सेंटर बिंदु ले लेंगे, बीचों बीच लेंगे एक सेंटर बिंदु ले लिया, इसका पूरे का मान 360 होता है। सबसे पहले हमें बनाना है एक 90 डिग्री, क्योंकि सबसे पहले नंबर पे क्या 90 डिग्री, एक हमको एक लाइन खींच लेंगे यहाँ से, ये खींच लिया हम। अब हमको क्या करना है, चांदे की सहायता से, प्रोटेक्टर की सहायता से 90 डिग्री का एक पाई चार्ट, एक ये मेरे पास है चांदा, आप ले लेना, ये मैंने बना, ये मैंने क्या बना दिया 90 डिग्री का बन गया, ये आपका किसका बन गया भाई 90 डिग्री, देखो बना दिया मैंने 90 डिग्री का, कोई दिक्कत है। और 90 डिग्री किसका आया था आपको मालूम है, ग्रीष्म, वापस से लिखा 90 डिग्री किसका आया था, देखो ग्रीष्म लिखा हुआ है, ग्रीष्म वर्षा और शीत, तो मैं आपको लिख भी देता हूँ यहाँ, ये है ग्रीष्म, ये वर्षा का आया है और ये आपका शीत का है ना, तो ये आपका हो गया ग्रीष्म, ठीक है। अब किसका बनाना है आपको 120 डिग्री बनाना है। अब आपको क्या करना है, ये जो प्रोटेक्टर है ना ये वाला, इसको वापस से हम वही 90 डिग्री पे रख देंगे, जो फिक्स इसको नहीं याद। अब इसको हमको ऐसे घुमाना है, इस चादर को घुमा दिया। अब आपको गिनना है 10 20 30 अंदर वाले लाइन, अंदर वाले एक तो बाहर की तरफ से, बाहर की तरफ गिनोगे तो अंदर की तरफ से, बाहर की तरफ से गिनोगे, अंदर की तरफ से 10 20 30 40 120 कहाँ आ रहा है आपका 120 आ गया 120 आया कि नहीं आया, ये आपका 120 आ गया, तो ये आपका 120 आ गया। और 120 किसका दे रखा है आपका वर्षा, ये आपका पाई चार्ट बन गया वर्षा का। अब इसी चार्ट को आपको वापस से वहीं की वहीं रखना है 120 में,
अब आपको 150 का बनाना है, कितने बनाना है 150 का, तो आप चाहना घुमाओगे जो बचेगा ना वो आपका। अब गिनो अंदर से 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, ये देखो ये जहां भी जो बचेगा वो आपका 150 से बच रहा है। तो ये आपका देख लो, ये किसका बन गया आपका, ये किसका बन गया आपका 150, और ये बना आपका सी का, इसका बना बच्चों सी। बाकी का जो ये काम है ये रफ है आपका, इससे आपको कोई मतलब नहीं यहाँ पर, ठीक है ठीक है बच्चों, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ये आपका पाई चार्ट बन गया है, इसी को क्या बोलते हैं पाई, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों पाई चार्ट, इसको क्या बोलते हैं पाई चार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं पाई चार्ट। इसको अब आपको कोई मतलब नहीं है, इसको आपका राइट आंसर तीसरे का क्या हो गया, मतलब सेकंड का जो तीसरे का उसका राइट आंसर आपका आ गया। उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट कीजिए। एक वापस से आपको क्या बोल रहा है, एक पाई चार्ट बनवाएगा आपसे और बनाएंगे हम। यह सारणी व्यक्तियों के एक समूह द्वारा पसंद किए जाने वाला रंगों को दर्शाता है। मतलब जो नीला रंग है ना वो 18 लोग पसंद करते हैं, हरा 9 लोग पसंद करते हैं, लाल 6 लोग और पीला 3, और ये टोटल जो योग है इसका 36 आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों 36 आ रहा है, कितना आ रहा है 36 आ रहा है, ठीक है। रंग जो कलर है नीला हरा पीला जो कितने कई व्यक्ति इनको पसंद करते हैं। तीसरे में पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आपका निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाले पाई चार्ट देखिए सारणी के सूत्र का समूह। तो अब हमने ये इधर रंग ले लिए, इधर व्यक्तियों की संख्या ले ली। अब वापस से हमको भिन्न भिन्न क्या करना है टोटल, यहाँ पर दे रखा है आपको 18। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का जिससे आपको अच्छे से दिखे। यहाँ आपको दे रखा है 18, मैंने 18 यहाँ लिख लिया। टोटल योग आपका पहले से 36 दे रखा है। अब आपको क्या करना है, इनको काट देना है। देखो 18 एकम 18 18 दूनी 36, इसका एक बटा 2, यहाँ पे 9 और वही टोटल योग कितना 36, 9 एकम 9 9 चौक 36, 4 बार करने का। फिर ये 6 बटे 36, ये 36 ये वाला योग है, ये इसकी बात कर रहा है। 6 एकम 6 6 6 36, तो ये आ गया 1 बटे 6। फिर हम लिख लेंगे 3 बटे 36 बराबर 3 एकम 3 और 3 बटे 12, तो ये आ गया आपका 1 बटे 12, ठीक है। ये आपके टोटल मान आपके आ चुके हैं। अब हमें केंद्रीय कोण निकालना है। जब तक आप केंद्रीय कोण नहीं निकालोगे आप पाई चार्ट को हल नहीं कर सकते, ये बात याद रखना। देखो केंद्र 1 बटे 2 अपनी जगह है, केंद्रीय कोण का मान कितना होता है 360, बात समझ में आए। 1 बटे 4 ये वाला केंद्रीय कोण का मान 360 डिग्री बराबर 1 बटे 6 गुणा 360 डिग्री 1 बटे 12 गुणा 360 डिग्री। हम अब हमको केंद्रीय कोण निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, केंद्रीय कोण निकालना है। अब हम बारी बारी से निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखो 2 को इस 2 एकम 2 ये कटा आपका 18 ऊपर हो गया 0, तो केंद्रीय कोण का इसका मान आ गया 180। 180 को 1 से गुणा करोगे तो 180 आ गया। देखो 4 एकम 4 ये कट गया 9 वाला 9 चौक 36, और ये 0 बची 90 को 1 से गुणा करोगे तो 90 को 1 से गुणा करोगे तो 90 आएगा। यहाँ 1 को 180 से गुणा करोगे तो 180 आएगा। देखो बचा ये 6 एकम 6 6 6 36 6 बचा, क्योंकि हम 36 को काट रहे 0 क्यों काट रहे 0 ऊपर चली गई। 1 को 60 से गुणा करोगे 60, ऐसे 12 एकम 12 12 36 0 ऊपर चली गई, तो राइट आंसर आएगा 40। 1 को 40 से गुणा करोगे 40, तो ये आपका 180 डिग्री 90 डिग्री 60 डिग्री और 40 डिग्री जो है 40 क्या है 12 पे 36 होता है ना, मैंने थोड़ा सा कम कर दिया 12 पे 36, तो इसका मान आ जाएगा आपका 30 डिग्री। तो आपका 180 90 60। अब आपसे बोल रहा है ये तो आपका केंद्र, जब तक आप केंद्र कोण नहीं निकालोगे पाई चार्ट नहीं बना सकते। हमने केंद्र कोण निकाल लिया,
इनकी भिन्न बनाई, भिन्न से हमने केंद्रीय कोण बनाया। अब हमको बनाना है पाई चार्ट। अब हमको क्या बनाना है बच्चा, पाई चार्ट बनाना है। तो पाई चार्ट के बारे में हम बात करें। पाई चार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, एक सर्कल बनाना है। ये हमने एक सर्कल बनाया, ठीक है भाई, ये हमने एक सर्कल बना लिया, बीच में हमने एक बिंदु ले लिया। अब हमको 90 डिग्री का बनाना है, तो सबसे पहले हम 90 का बना लो। सबसे पहले आप 180 का बना लो, तो 180 का बना लेते। पहले नंबर पे 180 है तो 180 चांदा लेंगे। अब चांदे की सहायता से हमको बीचों बीच, एकदम बीचों बीच हमको 180 डिग्री बनाना है। यहाँ से चालू करेंगे 10 20 30 40 50 60, देखो 180 यहाँ पे आ गया। 180 देखो 180 कहाँ पे आ रहा है, ये आपका ये 180 आपका क्या दिक्कत है? देखो ये 180 डिग्री का कोण बन गया। ये कितने डिग्री का बन गया, 180 डिग्री। किसका बन गया ये, 180 डिग्री का। और 180 में कौन है भाई, नीला। ये जो कलर है ये किसका हो गया, नीले का 180 डिग्री। अब आपको बनाना 90 डिग्री का, तो चांदे को लेंगे आप और बीचों बीच सेंट्रल बिंदु पर, मतलब बिल्कुल सेंट्रल बिंदु पर ले लिया हमने और घुमा देते हैं 90 डिग्री का। आपको एंगल बनाना है बीचों बीच, बिल्कुल इसको सीधने आपको करना पड़ेगा, तो उसके हिसाब ना हो। अब हमको बनाना 90 डिग्री, इसको याद रखो और इसको ये देखो 90 डिग्री हो गया आपका, और ये आपका 90 डिग्री का बन गया। ये किसका बन गया आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री किसका है, हरे कलर, ये आपका हरे कलर का पाई चार्ट बन गया। अब बनाना आपको 60 डिग्री का लाल, तो आपको वापस से यही चांदा ध्यान रखना पड़ेगा, बिल्कुल 90 डिग्री तो घुमा देना। आपको बनाना है पहले इस लाइन को आ जाए आप आगे इस लाइन पे आओ। अब आपको क्या करना है, ये जो लाइन है ये वाली लाइन, तो 60 डिग्री कहाँ है बच्चों, यहाँ कहाँ पे आ रहा है 60 डिग्री आपका यहाँ बन रहा है। तो ये कितने डिग्री में, 60 के लंबा है, तो गिनो 60 डिग्री आपका कहाँ पे बन रहा है, नहीं ये चांद को थोड़ा सा और घुमाना पड़ेगा ऐसे, ये अब आपको देखना है क्या, इसको आपने यहाँ रख दिया, गिनना है ऐसे 10 20 30 40 50 60 को 60 यहाँ है बस, तो इसको 60 बना दो। ये आपका 60 डिग्री की लाइन है। तो ये जो है आपका 60 डिग्री और 60 डिग्री किसका दे रखा है आपका लाल, लाल। और जो बाकी बचा वो 30 किसका बच गया आपका पीले कलर का। तो ये कलर आपका पीला हो गया, ये आपका पाई चार्ट बन गया। ये आपका क्या बन गया बच्चों, पाई चार्ट। यही आपको बनाना था, यही आपको बनाना था पाई चार्ट। जब तक आप केंद्रीय कोण का मान नहीं निकालोगे पाई चार्ट नहीं बना सकते हो। तो ये आपका पाई चार्ट का बाकी का जो बीच बाहर है गोले से बाहर को रख कर 80 डिग्री 180 डिग्री नीला आ गया, नीला 23 लाल, ये पाई चार्ट। तो ये होता है पाई चार्ट। समझ में आ चुका होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगले क्वेश्चन पे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन, संलग्न पाई चार्ट एक विद्यार्थी, ये पाई चार्ट है किसी परीक्षा में हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाता है। यदि उस विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए कुल अंक 540 थे तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। भाई ये एक पाई चार्ट है, सबका रहेगा 90 गणित में, 65 सामाजिक विज्ञान में, 80 विज्ञान में, 70 हिंदी में और 55 आपके अंग्रेजी में। ये दे रखा। अब आपका पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखो किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त। ठीक है भाई, क्या करना है, किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। ये पाई चार्ट आपका दे रखा है, तो मैंने देखो अंग्रेजी का 55 निकाल दिया। और आपको बनाना क्या है,
वही बात, ये पाई चार्ट रहेगा, केंद्रीय कोण का मान आपका दे रखा, ये केंद्रीय कोण का मान 55 60 टोटल मिला के 360 हो जाएगा, अंग्रेजी के 55 हिंदी के वो वाला सान। अब हमको सबसे पहले निकालनी है भिन्न, सबसे पहले हमको क्या निकालनी है भिन्न। जब तक हम भिन्न नहीं निकालेंगे तब तक देखो 55 को अपने जगह रखो, बटे में क्या आ जाएगा बच्चों, बटे में आएगा 360। ठीक बात समझ में आई, बटे में 300। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में कौन सा, ऐसे 70 बटे में 360, 80 बटे में 360, 65 बटे में 360 और 90 बटे में 360। मैं चाहता था डायरेक्ट यहाँ 540 लिख सकता था, लेकिन हमको थोड़ा सा क्वेश्चन को तरीके से समझना है, इसलिए देखो अगर हम इसको काटें तो किससे कर सकता है, देखो किससे कर सकता है, आपको ये देखना पड़ेगा। 5 से मैं काटूं इसको तो 5 जाए 50, ये कितनी बार कट जाएगा, हाँ भाई, तो इसको काटा 5 जाए 50, ये तो कट गया 11, 5 से काटा, और इसमें दिया 5 का भाग, 5 छक क्या लिखूं, 5 7 35, इसको काट दिया 11 बार 5 से, 36 को काटा 5 7 35, कितना बच गया, 1 बच गया, 10 हो गए, 5 दूनी 10, कितना आ गया 11 बटे 75। एक जीरो से एक जीरो कट गई, कोई दिक्कत है क्या। अब 7 को काटना है हमको, किसको काटना है, 7 को, कैसे काटेंगे, किससे कर सकता है 7, हाँ भाई किससे कर सकता है 7, 7 3 की 7 होता है, 7 5 35 होता है, तो ये तो पूरा पूरा जाएगा क्या भाई, 7 5 35 हो, तो जीरो से जीरो काट रहे हो आप, तो क्या कुछ करता ही नहीं है, जीरो से जीरो कट गई, जीरो से जीरो कट गई, ये हो गया आपका 60 बटे 36। ठीक है भाई, अब जीरो से जीरो कट गई, क्या बचा, कुछ बचा है क्या, तो ये आपका कट रहा है, 2 से काटा है इसको 4 बार, 2 से काटा है इसको हमने कितनी बार, 2 से काटा किसी और से काटा इसको, 4 दूनी 8 और ये कट गया 9 बार, हाँ भाई सही है 9 बार, 4 से काटा 9 बार। अब 65 को काटना है आपको, 65 से अगर आप किससे काट सकते हो आप इसको, तो 13 5 55 5 इसको काट देंगे 5 से 13 बटा 5 7 35, कटेगा या नहीं कटेगा, 5 7 35, क्या बच गया 1 5 10, 13 बटे 72, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ चलो, जीरो से जीरो कट गया, 9 एकम 9 9 चौक 36, इतना है 1 बटे 4। अब इनको हमको क्या करना है, प्राप्तांक में लिखना है, क्योंकि केंद्र गुण तो पहले दे रखा है। अब प्राप्तांक में अगर लिखोगे क्या करोगे, देखो 11 बटे 72 अपनी जगह, गुणा में टोटल कितना दे रखा था 540, देखो ये प्राप्तांक है 540 बराबर 7 बटे 36 गुणा 540 बराबर 2 बटे 9 गुणा 540, 13 बटे 72 गुणा 540 बराबर 1 बटे 4 गुणा 540 बराबर। अब इनको हमको बारी बारी से काटना है, और इसको हम बारी बारी से काटेंगे, और कैसे काटेंगे वो चीज आप, इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, कैसे हम इसको काटेंगे। देखो इनमें कौन सा पहाड़ बनना है, तो 6 का पहाड़ा इसमें कॉमन है, 6 9 54, ये कटेगा 12, ठीक है। तो काटते हैं इसको, इसको काटा हमने 6 से, 8 64 भी होता है, 8 8 8 8 8 56 होता है, 9 6 54 गुणा करता है, 9 6 54, 6 बार 9 8 72, फिर कट जाएगा 2 से 4 बार, ये 2 से कटा 3 बार, बात समझ में आ गई।
तो 11 दिया 33, यहाँ पर आ गया 0 आ गया पीछे में 330/4। अब ये भी कटेगा 4 4 का बराबर 4 7 32। कितना बार कट रहा है भाई? 4 8 32, 33 कट गया, 1 बचा, 10 हो गए, 4 दूनी 8, 2 बचे, 20 हो गए, 4 दूनी 20। यानी कि मान आया इसका 82.5। कितना है बच्चों? 82.5। अब इसको भी काट लो, इसको हमको काट लेते हैं 6 से 36, 9 से 27, 9 से 36, 9 से 42, 9 से कट गया 9 9 9 18 9 27 9 4 36, ये तो 4 बार कट गया और 9 9 5 45, 9 6 की 14 हो गया। 0 ऊपर चली गई, 7 को 60 से गुणा किया, 7 6 की 42, 420/4। अब इसको भी हल करेंगे, 4 के बाद 4 4 1 4, एक बार गया 20, कितने बच गए? 0 लग गया, तो ये आपका कट गया, 0 लग गया ना भाई, 0 4 में 20, ये कट गया 105। फिर इसको काटेंगे, 9 1 9 9 6 14, 60 हो गया है ना भाई। 60 को 2 से गुणा करेंगे 120, और 120 में भाग देंगे 1 का, तो 120 ही आएगा। अब इसको वापस से काटेंगे भाई, तो ये कट जाएगा आपका 4 बार, ये कट जाएगा आपका 63 बार। ठीक है ना भाई। अब आपको 13 और 63 को गुणा करना है, 13 तो ये हो जाएगा 63 630 630 और 630 हो गया, और 63 को 2 बार और गुणा करो, ये हो गया 6 6 2 12 3 15 756 बटा किसका 4। अब आपको तो गुणा भाग आपको नहीं आता तो आप नहीं कर पाओगे, तो 4 1 4, कितने बच गए? 3 बच गए, 35 हो गए, 4 8 32, 4 8 कितनी बार लग रहा है? हमें कहीं गलत तो नहीं हो रहा है? 540 हाँ, तो ये लगभग जो कट रहा है आप डायरेक्ट लिख लेना इसका। देखो बच्चों, डायरेक्ट आप लिख भी सकते हो 97.5, इसका आ रहा है 97.5। ये कट गया आपका, कट गया है 220 बार। कितना बार कटा है? 504 का भाग देना, 4 1 4, 1 बच गया, 14 हो गए, 4 3 12, 2 बच गए, 20 हो गए, 4 2 20। ये कटा आपका 135। कितना 135? अब आपसे ये पूछा है किस विषय में उस विद्यार्थी ने 105 अंक प्राप्त किए। तो देखो 105 अंक किसमें प्राप्त किए? हिंदी में। तो आपका राइट आंसर होगा हिंदी विषय में। तो आपसे ये तो पूछ रहा है किस विषय में उसने 105 अंक प्राप्त किए हैं। तो बच्चा थोड़ा सा ये गुणा भाग में दिक्कत आ सकती है, पर आप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं। आप 11 को 540 से गुणा कर लो, फिर 72 का भाग ले लो, फिर 7 को 540 से गुणा कर लो, फिर 36 का भाग ले दो, ऊपर वाले संख्या गुणा कर लो, नीचे वाले भाग दो। तो हिंदी विषय में 105 नंबर आए। बात समझ में आ गई? हिंदी विषय में 105। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा, चौथे का दूसरा है, उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अधिक अंक प्राप्त किए। मतलब हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए। तो पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि गणित में कितने नंबर हैं। तो गणित में हमें देखना पड़ेगा, गणित का है ये गणित में 135 और हिंदी में आपके 105। ठीक है, ठीक है। तो आंसर जब करेंगे हम इसको कैसे करेंगे? गणित में आपके कितने हैं भाई, ये गणित लिख दो आप, माइनस हिंदी। तो उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से कितने अंक अधिक प्राप्त किए। तो गणित में अधिक ही होंगे, तो गणित में तो 135 प्राप्त किए हैं माइनस, और हिंदी में 105 प्राप्त किए हैं। जब इनको हम माइनस करते हैं तो ये आपका कितना आ जाता है बच्चा? 30। तो उसे 30 अंक ज्यादा प्राप्त किए। कितने प्राप्त किया बेटा? 30 मार्क्स बोलते हैं इसमें। 30 अंक गणित में ज्यादा प्राप्त किए हैं उस विद्यार्थी ने गणित में हिंदी से। तो भैया गणित का 135, हिंदी का 2 से निकाल लिया हमने। अभी मैंने आपको बताया नहीं था, गणित हिंदी इंग्लिश में सब दे रखा है, तो 135 तो इंग्लिश में गणित में और हिंदी में आपके
105 है, तो इतना बताना था हमको, तो 30 हो गया। स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर वीडियो को रोक लेना। आगे क्वेश्चन के बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है चौथे का, जांच कीजिए कि एक सामाजिक विज्ञान और गणित से प्राप्त किए गए अंकों के योग, मतलब सामाजिक विज्ञान और गणित और अंकों का योग विज्ञान और हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है। तो सबसे पहले हमको देखना सामाजिक विज्ञान और गणित। तो देखो अब हमको यहाँ देखना है वापस से, सामाजिक विज्ञान में कितने आए हैं 97.5, सही बात है ना भाई, और आपके गणित में कितना है 135। ठीक है, तो पहले हम आंसर में लिखेंगे यहाँ सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में है 97.5 प्लस, फिर किसका पूछ रहा है आपका, किसका पूछ रहा है आपका गणित। गणित में कितने आए हैं 135। कितना है बच्चा 135। इन दोनों का योग कर लेंगे, अभी तो जोड़ेंगे 5 और 5 10, तो टोटल में आप कर लो तो कितना आ रहा है इसका 232.5। इनको जोड़ लेना। फिर कह रहा है आपसे किसका विज्ञान, फिर आपसे कह रहा है विज्ञान प्लस हिंदी। अब आपको देखना पड़ेगा कि हिंदी के अंदर तो 105 थे, है ना, तो विज्ञान के अंदर कितने दे रखे थे आपको ये मालूम होगा। आपको विज्ञान में कितने दे रखे थे 120। कितने दे रखे थे बच्चों, बिल्कुल, तो विज्ञान में दे रखे थे आपको 120। इन दोनों का भी टोटल कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 120 125 225, यही आ रहा है ना भाई 225। अब आपसे ये कह रहा है कि हिंदी में प्राप्त किए गए अंकों के योग से अधिक है क्या, तो भाई साहब सामाजिक विज्ञान गणित में प्राप्त किए गए अंकों के योग विज्ञान और हिंदी, मतलब ये कम है ये ज्यादा है, बिल्कुल हाँ। तो आप देख लो 232 में से 225 को माइनस कर दोगे तो सामाजिक और विज्ञान अधिक, तो आपको सिर्फ लिखना हाँ, क्या लिखना है केवल हाँ, यस, क्या लिखना है हाँ, क्या लिखना है हाँ। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो सामाजिक विज्ञान और गणित में क्या है हाँ। हो गया आंसर, ये आपका हाँ लिखना है केवल आपको, आप चाहो तो पूरा लिख सकते हो। आप इतना ये झमेला जो लिख रहे हो ना, इतना लिखो तो लिख लो, लेकिन नहीं भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, आपका आंसर आ है। अधिक योग अधिक है क्या, बिल्कुल अधिक है। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। पांचवा क्वेश्चन है, किसी छात्रावास में विभिन्न भाषा बोलने वाले विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई उन आंकड़ों में पाई चार्ट द्वारा प्रतिशत कीजिए। द नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स स्पीकिंग द डिफरेंट लैंग्वेज हॉस्टल गिवन लो रिप्रेजेंट दिस डाटा यूजिंग ए पाई चार्ट। आपको पाई चार्ट बनाना है। भाषा दे रखी है आपकी हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, तमिल, बंगाली। विद्यार्थियों की संख्या 40 12 9 7 4 और 72 आपका दे रखा है। इस क्वेश्चन को हमको हल करना है। इसमें क्वेश्चन हमको हल करना है। तो विद्यार्थियों की संख्या मैं बारी बारी से बता लेता हूँ। हिंदी की 40 है ना, तो यहाँ भी देख लो 40 12 9 7 12 9 7 4 ये 4 और टोटल देखिए 72। अब आपको क्या करना है, त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात करना है। त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण आपको ज्ञात करना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण ज्ञात कैसे करते हो मैं सिखा भी चुका हूँ आपको पहले। तो वापस से वही 40 आप ले लोगे और टोटल योग आपको लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, 40 को अपनी जगह रखना है। टोटल योग कितना है क्या नहीं है ना। तो केंद्रीय कोण जहां जाएगा वहां 360 बराबर, फिर 12 ये वाला 12 टोटल कितना है 72। केंद्रीय कोण कितना है 360 डिग्री। फिर 7 आपका क्या है मराठी, 72 आपका टोटल है। देखो टोटल सब में 72 है 72, केंद्रीय योग 360 डिग्री। फिर आपका आ गया 4 72 योग है 360 डिग्री केंद्रीय कोण। फिर आपका आ गया 7, देखो गलत लिख दे, इसको 9 कर दो।
9 72, ठीक है भाई। 7 72 गुणा 360, ये 4 गुणा 72 गुणा 360। अब इसको हम हल करेंगे बारी से, इसको हल करेंगे बच्चे तरीके से। देखो अगर मैं इसको काटूं तो ये कट जाएगा 36 एकम 36, 10 बार जीरो चलेगा, 36 नहीं रहता, ये 2 बार करेगा, बात समझे। 40 को 10 से गुणा करना है, 40 को 10 से गुणा करोगे तो आएगा 400, 400 में 2 का भाग दोगे तो ये आ गया आपका 200। कितना आ गया बच्चों? 200 आ गया। किस में आया? डिग्री। इसको काटूं मैं वापस से भाई 36 में 36 लिए 10 बार कट गए और 36 में 72 2 बार कट गए। 12 को 10 से गुणा करूंगा, 12 को 10 से गुणा करूंगा तो 120। और आप चाहो तो कर लो भाई, नहीं अगर दिक्कत आ गई तो 12 क्या भाई 12 120 गुणा में 2, ये काटोगे तो कितना आ जाएगा? 60। ठीक है, अब देखो वापस से कट गए आपका 2 बार, 36 दूनी 72, 36 एकम 36 10 बार, 9 को 10 से गुणा करोगे 90, 90 में 2 का भाग दोगे, ये कट गया 2 का भाग दोगे 45, ये कट गया आपका 2 बार, ये कट गया आपका 10 बार, ये हो गया 70, 70 में 2 का भाग दोगे ये हो जाएगा 35, ये कट गया आपका 2 बार, ये कट गया 10 बार, 10 को 4 से गुणा करोगे 40, और 40 में 2 का भाग दोगे ये हो गया आपका 20 डिग्री। क्या हो गया बच्चों? 20 डिग्री। तो आपका आ गया 260 45 35 20। ये हमको नहीं करना, ये तो जब तक केंद्रीय कोण नहीं निकालोगे आंसर नहीं आएगा। अगर आप पाई चार्ट बनाओगे, ये हमको नहीं करना, हमको पहले हमको क्या करना है बच्चों? हमको बनाना है पाई चार्ट। देखो, और पाई चार्ट बनाने के लिए क्या किया जाता है? पहले हमें केंद्रीय कोण निकालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? केंद्रीय कोण निकालना पड़ता है। अब केंद्रीय कोण बनाने के लिए हमको इनका 200 का बनाना है, 60 का बनाना है, 45 का बनाना है, 35 का और 20 का बनाना है। वापस से हमको अब एक सबसे पहले सर्कल ले लेना है। ये हमने सर्कल ले लिया भाई। पाई चार्ट बनाने के लिए पाई चार्ट ऐसे बनेगा, है क्या कोई दिक्कत? थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये बना देते हैं काला है। थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। ये दिख गया आपको? ये दिख गया आपको? हाँ ना। अब हमको बनाना 200 डिग्री। वही चांदा लेंगे पहले, ये चांदा ले लिया। सबसे पहले हमको एक सेंट्रल बिंदु बनाना है। एक सेंट्रल बिंदु बना लिया। यहाँ पर सबसे पहले हम ये ले लेंगे। सबसे पहले 200 डिग्री का बना लो। यहाँ से गिनते हैं 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। भैया हमको 200 डिग्री का तो बनता नहीं, ये तो 90 का होता है। आप ऐसे करो, पहले तो 180 ले लो यार, और इसको थोड़ा सा घुमा लो। तो 180 की जगह यहाँ ठीक लगा लो और इसको थोड़ा सा घुमाओ और 20 लेना हमको, ये 10 और ये 20। तो ये बनेगा आपका यहाँ, ये बन जाएगा। तो ये जो बना आपका क्या भाई, यहाँ से यहाँ तक ये जो बना है ये 200 डिग्री का बना है। और ये किसका है भाई? इंडिया का। ये किसका है? इंडिया। बात समझ गए होंगे आप। अब हमको बनाना है 60 डिग्री किसका? अंग्रेजी। अब हमको वापस से यहाँ पर सबसे सेंट्रल लाइन पे जाना है और चांदे को घुमाना है बिल्कुल बराबर से, बराबर में। और अब हमको जो करना है, इस वाली लाइन को यहाँ रखो। 60 डिग्री का बनाना है तो 60 डिग्री किधर से बनाओगे? हाँ, 60 डिग्री किधर से बनाओगे? इसको तो यार ये यहाँ पे हो गया, तो किधर से बनाना है आपको? इधर से रखोगे क्या इसको? तो 60 डिग्री के लिए और बनाना पड़ेगा, इसको यहाँ करना। जीरो से शुरुआत करनी है हमको। अब देखो 10 20 30 40 50 60 को 60 आ गया बच्चों, यहाँ ये टिक लगा लो। मैं टिक लगा देता हूँ, फिर एक साथ बनाऊंगा। फिर 45 डिग्री का, तो इसको भी घुमा लो, यहाँ पर ले आओ। 45 डिग्री लो, 10 20 30 40 50, ये 45 डिग्री आ गया।
फिर बनाना है 35 डिग्री का, फिर वापस से घुमाओ, एक लगा के चलो और बिल्कुल इसको इसके से ले जाओ। 35 डिग्री 10 20 30, ये 35 डिग्री यहाँ हो गया। तो बाकी जो बचा वो 20 डिग्री ऑटोमेटिक है। इसको हटा दो। तो ये तो था हमारा ये वाला जो बना, ये बना हमारा 60 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री को होना है, इसको हमने लिख देना। फिर हमारा बनाना है हमको 45 डिग्री, तो ये हमारा 45 डिग्री का बन गया, ये 45 डिग्री बन गया, ये 45 डिग्री। तो 45 डिग्री किसका बच्चों? मराठी का, ये मराठी हो गया। फिर हमारा तमिल 35 डिग्री, तो अब हमको 35 का बनाना है, तो 35 का बना लो। 35 डिग्री किसका मैं यहाँ लिख देता हूँ, तमिल। और ये जो बचा है लास्ट का आपका, ये 20 डिग्री किसका बना है आपका? बंगाली का। ये किसका है? बंगाली। यानी एक एक करके आपको एक एक बनाना पड़ेगा, जब जाके आपको कुछ समझ में आएगा। ये पाई चार्ट बारी बारी से हमने बना लिया, आप कहीं से शुरुआत कर सकते हो, जरूरी नहीं कि 200 का ही पहले बनाना। आप 20 डिग्री का पहले बनाओ, 35 का बनाओ, 45 का बनाओ, आपका जो मन करे उसका पहले बनाओ। तो ये पाई चार्ट का स्क्रीनशॉट लेना, आपको पाई चार्ट ही बनाना है। आपको ये सब कुछ नहीं बनाना था, पर ये सब कुछ आप तब जब तक नहीं बनाओगे, पिज्जा कंटेनर को नहीं निकालोगे, पाई चार्ट नहीं बनेगा। पाई चार्ट हमने निकाल लिया, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम आते हैं देखो, लास्ट में आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश रहती है मेरे बच्चों, अगर आपको वाकई में वीडियो पसंद आया है, वही सबकी मेहनत आपको अच्छी लगती है, लोकल चैनल लालसोट क्षेत्र, लालसोट तहसील, दौसा डिस्ट्रिक्ट, माधवपुर, गंगापुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, अलवर, आसपास के जितने भी क्षेत्र के लोग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सपोर्ट करें। आपके सपोर्ट की जरूरत है। वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मुझे 100% पता है। आपका भाई है, नया चैनल चल रहा है, कोशिश हर प्रयास कर रहा हूँ, बहुत संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। मेरी इतनी औकात नहीं थी कि मैं इस चैनल तक पहुँचूँ। जैसे जैसे ज़माना डिजिटल का है, जैसे जैसे मैंने इसको मेंटेन किया, मैं आप तक ये वीडियो पहुँचा रहा हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और जरूर चैनल से पहली बार में सब्सक्राइब करना। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद, बाय, थैंक यू।